Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 9.3 question number 5. The ratio of corresponding length of two similar conical can is 3:2. हमारे पास दो conical can है, उनकी लेंथ की रेशो 3:2 है, यानी L1 और 3 है और L2 2 है। तो उनका जो लार्ज कोनिकल कैन का जो सरफेस एरिया है A1 वो है 96 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द स्मॉलर कोनिकल सरफेस एरिया। हमने A2 यानी स्मॉलर कोनिकल कैन का हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो आई स्टूडेंट हम फार्मूला पुट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट लिखेंगे। तो A1 A2 है इज इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 96 थी, A2 हमने फाइंड आउट करना था। L1 की वैल्यू 3 है, L2 की वैल्यू 2 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लेने, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, A2 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर दे तो ये एरिया आ जाएगा A2 जो हमें रिक्वायर्ड था। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में द स्मॉलर कोनिकल कैन है वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम स्मॉलर कोनिकल कैन का 240 है यानी V2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोनिकल कैन। तो हमने जो लार्जर कोनिकल कैन है उसका वॉल्यूम यानी V1 फाइंड आउट करना है। तो V1 ओवर V2 किसके इक्वल होता है? L1 ओवर L2 का होल क्यूब। L1 और L2 क्या है? ये वैल्यू गिवन थी 3/2, इनका क्यूब है तो क्यूब ले लेंगे, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 240 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़ार 24, 3 0 30 आ जाएगा। 30 × 27 8 10 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। हमारे पास दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उनकी रेशो हाइट की 5:3 है, यानी H1 हाइट है 5 और H2 हाइट है 3। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250, यानी A1 अगर है लार्जर सरफेस एरिया का वो 250 एरिया है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। तो हमने सरफेस एरिया स्मॉलर टैंक यानी A2 फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में A1 की वैल्यू 250 है, A2 फाइंड आउट करना है। H1 की वैल्यू 5 है और H2 की वैल्यू 3 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 25 इंटू A स्क्वायर आ जाएगा और 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 25 को 250 पे डिवाइड करें 10 इंटू 9 90, तो A2 हमारे पास 90 आ गया। पार्ट सेकेंड इसका है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज़ 270, यानी V वॉल्यूम अब गिवन है वो 270 क्यूबिक मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। हमें स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम गिवन है और लार्जर टैंक का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लिखेंगे तो V1 फाइंड आउट करना, V2 270 है, रेशो ऑफ लेंथ गिवन है 5:3। तो फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए याद रखिए क्यूब है, लेंथ का क्यूब लेते हैं हम लेंथ की रेशो का। तो V1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, V2 270 था, L1 कितना है 5 और L2 कितना है 3। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 270 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 27 को जब इस पर डिवाइड करेंगे 270 को 27 पे तो ये 10 आ जाएगा, 10 इंटू 125 तो 1250। इट्स योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।